मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में और मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। आप लोगों की बात चल रही थी संघ की। किसकी बात चल रही थी? संघ की, ठीक है। और उसी संघ के जो 9वें नंबर पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि संघों को दो में बांटा गया है। संघों को 1 से लेके, ठीक है, 10 तक संघ बना दिए गए। वैसे तो संघ बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई के बेस पर संघों को केवल क्या किया गया? 10 भागों में विभक्त कर दिया गया है। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कौन सा आता है? नॉन कार्डेटा। 1 से 9 तक का मतलब क्या हो गया? नॉन कार्डेटा, ठीक है। नॉन कार्डेटा का मतलब होता है ऐसे जीव, कैसे? ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन, कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है, उनमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो 10वां संघ आपका आएगा, जो आपके सब्जेक्ट में दिया है, ठीक है, जो 10वां संघ आएगा, और ये संघ जो है बायोलॉजी के, जो बायो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण संघ होता है। जो फाइलम होता है, जो संघ होता है, ठीक है, ये उस स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि जो नया सिलेबस, जिसको कि कल मैं आप लोगों के लिए इस पर बोर्ड पर अंकित करूंगा, जिसमें आप लोगों को जो नया सिलेबस आया है कोविड-19 के तहत, जो विशेषज्ञों द्वारा नया सिलेबस बनाया गया है, उस सिलेबस के तहत कल यहां पर मैं उसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसके तहत आप लोगों को वो भी पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा जो आप लोगों के एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो लॉन्ग लाइफ वाले हैं, जो काफी समय तक आप लोगों को जानकारियां देंगे, उन चीजों को भी लेके चलेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी से अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो बात चल रही थी नॉन कार्डेटा, ठीक है। इस समय अभी आप लोग नॉन कार्डेटा ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ था जो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। और इसके बाद आर्थ्रोपोडा नंबर 8 था। अब इसके बाद आते हैं नंबर 9। नंबर 9 का आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा होता है? इकाइनोडर्मेटा। कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है, इकाइनो मीन्स होता है कांटा, और मेटा मीन्स होता है आवरण, डेमाजोन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऊपर का जो एक आवरण होता है। तो ऐसे जंतु जो जिनका शरीर कांटोदार हो, यानी कि उनके ऊपर कांटों का आवरण अवश्य होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग इसकी डिफिनेशन में या इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसा मैं बोलता चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए। देखिए, इस संघ के जंतु समुद्री, इस संघ के जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर शल्क युक्त कटकीय त्वचा होती है। कटकीय त्वचा होती है। क्या होती है बेटा? कटकीय त्वचा, ठीक है, यानी कि कांटे युक्त त्वचा होना।
जैसा इसका मतलब मैंने बता भी दिया था। ठीक है, कटकीय त्वचा होती है। आगे लिखिए, जो शरीर के अंदर संरक्षित, जो शरीर के अंदर संरक्षित या संचित, शरीर के अंदर संरक्षित या संचित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःकंकाल के कारण होती है, के अंतःकंकाल के कारण होती है। अब इसके बाद इसके क्या आ जाएंगे, काइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण कौन से आएंगे, प्रमुख लक्षण नंबर 1, प्रमुख लक्षण हेडिंग पड़ जाएगी। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, इनका शरीर गोल, इनका शरीर गोल, जैसे गोला होता है उस टाइप का, इनका शरीर गोल, नालवत, नालवत, जैसे कोई एक खोखला होता है, मान लेते हैं इस तरह से खोखला हो, लेकिन प्रत्येक जीव के ऊपर इस तरह से कणिकाएं जरूर पाई जाएंगी, कांटेनुमा संरचना अवश्य होगी। ठीक है, नालवत, कोमा, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय तथा खंड विहीन होते हैं, तथा खंड विहीन होते हैं। खंड विहीन का मतलब होता है इनके शरीर में, जैसे आप लोगों को इसके पहले वाले संघ में मैंने बताया था। ठीक है, पहले वाले संघ में यानी कि आर्थ्रोपोडा में उनका शरीर जो है, पूरा शरीर 3 भागों में बटा था। किसमें किसमें बटा था, नंबर 1 शेर, नंबर 2 वज्र, नंबर 3 शाबाश उदर। ठीक है, ये 3 भाग थे उसके शरीर के। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, अखंडित हैं, इनका पूरा शरीर सम्मिलित होता है, खंडों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, शिशु प्रवस्था, शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्वीय, में पार्श्वीय तथा वयस्क में, तथा वयस्क, वयस्क का मतलब होता है जब बड़े हो जाए, वयस्क जवान हो जाना, वयस्क में पंचतीय या आर्य होता है। अगला नंबर, सिर तथा मस्तिष्क,
सिर तथा मस्तिष्क सिर तथा मस्तिष्क का अभाव होता है, का अभाव होता है। अगला नंबर, उत्सर्जन जल संवहन तंत्र, उत्सर्जन जल संवहन तंत्र में उपस्थित अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। अब इसमें आप लोग इसके कुछ जंतुओं के नाम लिख लीजिए। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा तारा मछली, जिसको कि स्टार फिश भी कहा जाता है। ये तारा मछली है, मछली लिखा जाता है, लेकिन ये मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि मछली का जो वर्ग है, ठीक है, और मछली का जो संघ है वो कॉर्डेटा संघ में आता है। क्योंकि मछलियों में क्या होता है? कशेरुक दंड पाया जाता है, ठीक है। मछलियों में क्या पाया जाता है? कशेरुक दंड। और जब कशेरुक दंड पाई जाएगी तो उसका संघ बदल जाएगा, संघ आ जाएगा कौन सा? 10वां जो मैंने आपको बताया, कौन सा? कार्डेटा, ठीक है। और कार्डेटा का ही एक वर्ग होता है मत्स्य वर्ग। उस वर्ग में आपको मछलियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस जगह पर इसको केवल तारा मछली कहा जाता है, लेकिन ये मछली वर्ग का नहीं है, ठीक है, मत्स्य वर्ग का नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला नंबर लिखिए, प्लूटियस, प्लूटियस, ठीक है, कॉमा समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन, होलोथुरिया, होलोथुरिया, ठीक है। इतने नाम मैंने यहां पर नोट कर दिए हैं, और इसके बाद आप आदि लगा सकते हैं। आदि का मतलब और भी अन्य जंतु आ सकते हैं जो इसी संघ के हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 9 तो हो गए आपके नॉन कार्डेटा संघ, ठीक है। 9 जो आपके नॉन कार्डेटा संघ थे, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद अब आगे आता है नंबर 10। कौन सा आता है? नंबर 10, ठीक है। 10वें नंबर में जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉर्डेटा। क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा, यानी कि नोटो वाले। इसका एक नाम और भी होता है, इसको नोटोकॉर्ड भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? नोटोकॉर्ड वाले जंतु, ठीक है। कौन से? वो तो नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? नोटोकॉर्ड, यानी कि किसी ना किसी अवस्था में, किसी ना
किसी अवस्था में इनमें हड्डियों का पाया जाना अवश्य है। ठीक है, अब इसी के बाद पहले इसकी डेफिनेशन लेके चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में, इसके लक्षण, फिर आगे इसको समझाते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया? कार्डेटा। कार्डेटा। ठीक है, अब इसमें आप लोग लिखेंगे क्या? इनके शरीर में, इनके शरीर में पृष्ठ रज्जु, कौन सी? पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ माने होता है पीछे और रज्जु माने होता है रस्सी, हिंदी शब्द। पृष्ठ पीछे, रज्जु एक रस्सी की तरह की हड्डी जो होती है, इसको हड्डी भी कह लिया जाता है। ठीक है, बैकबोन जो होती है किसी ना किसी अवस्था में होगी, तो क्या लिखा? पृष्ठ रज्जु। जीवन की किसी ना किसी, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में अवश्य होती है, अवश्य होती है। इसकी लगभग 56,000 इसकी लगभग 56,000 जातियां ज्ञात हैं, जातियां ज्ञात हैं। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख लक्षण। क्या डालिए हेडिंग? प्रमुख लक्षण। ठीक है, नंबर 1, देखिए, कार्डेटा संघ के प्राणियों, कार्डेटा संघ के प्राणियों, ठीक है, कार्डेटा संघ के प्राणियों का शरीर, का शरीर द्विपार्श्व, द्विपार्श्व, कॉमा करते जाना था। ठीक है, द्विपार्श्व। ठीक है, सममिति, सममिति, कॉमा देह गुहीय, देह गुहीय, देह गुहीय, कॉमा त्रिजन स्तरीय, त्रिजन स्तरीय होती है। अगला लिखे, नंबर 2, इनके जीवन, इनके जीवन की किसी ना किसी अवस्था में, इनके जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ग्रसनी, ग्रसनी की दीवार में,
कॉमा जोड़े में गिल दरारें अवश्य बनती हैं। गिल दरारें अवश्य बनती हैं। अगला नंबर लिखिए। इनमें हृदय ऐसे लिखते हैं, इनमें हृदय देह गुहा करती है। इनमें हृदय देह गुहा यानी कि जो देह शरीर की जो गुहा होती है, ठीक है, इनमें हृदय देह गुहा। ठीक है। में अधर तल पर स्थित होता है। आगे लिखिए अगला नंबर। इन प्राणियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र। इन प्राणियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का होता है। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग एक चीज समझ लीजिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को ले लेते हैं तो हमारे अंदर भी, क्योंकि हम कार्डेटा संघ के ही जंतु हैं। हम किस संघ के जंतु हैं? कार्डेटा के। ठीक है। अब कार्डेटा में हमारा वर्ग जरूर अलग हो जाता है, हम स्तनधारी वर्ग के आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम कार्डेटा संघ के लक्षणों को देखेंगे तो उन लक्षणों में हम देखते क्या हैं कि जितने भी जीव हैं इस संघ में, जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव में जो रुधिर परिसंचरण का जो तंत्र होता है वो पूरा बंद होता है। बंद और खुले में, जैसे खुले का आप लोगों को हमने पहले बताया था, पहले जो नॉन कार्डेटा वाले चले थे उनमें मैंने बता रखा था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह की नलिकाओं के अंदर रक्त बैठता है, यानी कि बंद होके चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जरा सा अगर हमारा कट जाता है तो यही जो रक्त की वाहिनियां होती हैं ये कट जाती हैं और रक्त क्या होता है, बाहर आने लगता है। ठीक है। लेकिन नॉन कार्डेटा के जो जंतु हैं जिनमें रुधिर पाया जाता है, उनमें जैसे आर्थ्रोपोडा में बताया था, ठीक है, उनके में क्या होता है, खुला रुधिर परिसंचरण होता है, यानी कि पूरे शरीर में खुले हुए तंत्रों में सब उसके ऑर्गन जो होते हैं वो डूबे रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला लिखिए। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी पाई जाती हैं, जिस कारण रुधिर का रंग कैसा हो जाएगा, शाबाश, रुधिर का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। यानी कि जब लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी तो उनका शरीर उनके रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इतना ही आप लोग रखेंगे। ठीक है। अब कल आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो होगा,
ठीक है, उस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे संघ का डेटा का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संघ का डेटा का वर्गीकरण, यानी कि इतना बड़ा संघ ये होने के कारण इसको क्या किया गया? वर्गीकृत कर दिया गया। वर्गीकृत का मतलब होता है कि जिस जंतु में जो लक्षण, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग आ जाते हैं किस वर्ग में आते हैं जरूर हम लोग कार्डेटा संघ के जंतु, लेकिन वर्ग हमारा कौन सा आ जाता है? स्तनधारी। ठीक है, इसी प्रकार पक्षी वर्ग आ जाएगा, सरीसृप वर्ग आ जाएगा, मत्स्य वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में जो आपको कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों को नोटबुक पर अपने नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आगे जो आपकी पढ़ाई हो, ठीक है, ग्रेजुएशन की होगी जब पढ़ाई, तो उसमें ये चीजें अहम होंगी। फर्स्ट ईयर में भी आपको संघ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको यहां से स्टार्टिंग मिल जाएगी तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए आप लोग नोटबुक पर इस चीज को नोट करते हुए चलें। थैंक यू बच्चों।